आज हमारा विषय एमए के अंतिम वर्ष का है। ये प्रथम प्रश्न पत्र है जिसमें हम आधुनिक हिंदी काव्य एवं उसका इतिहास पढ़ेंगे। आधुनिक हिंदी काव्य का इतिहास इससे पहले भी आप पढ़ चुके हैं। मैंने जब आपको हिंदी साहित्य पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि हम कैसे हिंदी साहित्य से आदिकाल, मध्यकाल, रीतिकाल से होते हुए हम आधुनिक काल में आए। आधुनिक काल में आने के बाद हमने भारतेंदु युग देखा, महावीर प्रसाद द्विवेदी युग देखा। दोनों में क्या अंतर था? पहले जिस पाली अपभ्रंश भाषा का हम प्रयोग कर रहे थे, ब्रज और अवधी का प्रयोग कर रहे थे, धीरे धीरे खड़ी हिंदी का प्रयोग होने लगा। और इसी समय हमारे 4 मूर्धन्य कवियों ने अपना स्थान बनाया, जिसमें हमारे 4 कवि आए, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जब आदिकाल में युद्ध से, मध्यकाल में धर्म से, रीतिकाल में श्रृंगारिक क्षमता से कवियों ने अपनी प्रवृत्तियों को भिन्न भिन्न रूप से प्रस्तुत किया, उसके बाद छायावाद का आगमन हुआ, जिसके मूर्धन्य कवि मैंने अभी आपको बताया। इसे हम प्रसुमन काल भी कह सकते हैं। प्रास से जयशंकर प्रसाद, माँ से महादेवी वर्मा, सा से सुमित्रानंद पंत और ना से निराला। इन लोगों ने अपनी उन आत्म अनुभूतियों को, अपने दुखवाद को अपनी कविता में प्रकट करने का प्रयोग किया। छायावाद में जैसा हम देखते हैं कि सर्वप्रथम हम देखते हैं कि छायावाद हिंदी साहित्य का रोमांटिक उत्थान वह काव्यधारा हम कह सकते हैं, जो 1918 से 1936 तक हमारे बीच में रही। इस काव्य के जो प्रतिनिधि कवि हैं मैं पुनः एक बार बताती हूँ: जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा। छायावाद के नामकरण के लिए सर्वप्रथम जो छायावाद आया वो श्री मुकुटधर पांडे से आया। मुकुटधर पांडे जी ने श्री शारदा पत्रिका में एक निबंध लिखा, जिसमें सर्वप्रथम उन्होंने छायावाद का प्रयोग किया। इसमें छायावादी कवियों ने अपना विशेष क्या रखा? प्रकृति सौंदर्य। छाया क्या है? हम जब खड़े होते हैं तो हमारा एक प्रतिबिंब हमारे बगल में सामने आ जाता है। हमने भी क्या किया? छायावादी कवियों ने क्या किया? प्रकृति का वर्णन किया। उनके सामने वो प्रकृति स्थूल नहीं थी, स्थूल से सूक्ष्म की ओर जा रही थी। मनुष्य क्या करता है, मनुष्य कैसे आता है, और मनुष्य का प्रेम जो है वो केवल लौकिक ना होकर अलौकिक भी है, ये भी छायावाद में दिखाया गया। इसमें प्रकृति प्रेम, नारी प्रेम, प्रकृति का मानवीकरण, जहाँ पर निराला जी का सुमित्रानंदन पंत कहते हैं, सैकत शैया पर दुग्ध धवल तनवंगी गंगा ग्रीष्म विमल लेटी है श्रांत क्रांत निश्चत। यानी गंगा नदी एक दुबली पतली कृष्णकाय महिला हो गई है, ऐसा वर्णन ग्रीष्मकालीन गंगा का वर्णन सुमित्रानंदन पंत अपने काव्य में करते हैं। वहीं सुमित्रानंदन पंत परिवर्तन बताते हैं, अहे परिवर्तन तेरा निष्ठुर परिवर्तन, तू हमेशा बदलता रहता है। मनुष्य की जो नैतिक, धार्मिक या आध्यात्मिक जो भी क्रियाएं हैं वो प्रकृति से प्रतिबिंबित हो रही हैं, ऐसा छायावाद में कवियों ने बताया। और सबसे अच्छी बात ये हुई कि छायावाद में खड़ी हिंदी का प्रयोग होने लगा। हिंदी शब्दों को, ब्रजभाषा को हटाकर उसके स्थान पर खड़ी हिंदी लाई गई। इसमें नए शब्द आए, नए प्रतीक विधान आए, प्रतिबिंब आया, और इस दौर की गद्य भाषा भी समृद्ध हुई। हम कह सकते हैं जिस तरह हिंदी साहित्य के भक्तिकाल में भक्तिकाल का स्वर्ण युग कहा गया, उसी तरह आधुनिक काल में छायावाद कविता का स्वर्ण युग कहा गया। छायावाद का नामकरण का श्रेय मुकुटधर पांडे जी को जाता है, जो सर्वप्रथम 1920 में जबलपुर की शारदा प्रकाशन की पत्रिका में आया था। छायावाद के निबंधों की उसमें लेखमाला प्रकाशित हुई थी। मुकुटधर पांडे जी द्वारा रचित कविता कुररी के प्रति छायावाद की प्रथम कविता थी। इसी तरह हम देखते हैं, ये देखिए उनका चित्र सामने है, ये हमारे 4 आधार स्तंभ हैं। अब विभिन्न आलोचकों की दृष्टि में छायावाद, रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्य में लिखा कि संवत 1970 के आगमन पर छायावाद मैथिली शरण गुप्त, मुकुटधर पांडे आदि कवियों की खड़ी बोली काव्य को अधिक
कल्पनामय, चित्रमय और अंतर्भाव को व्यंजक रूप में प्रकट करने वाली प्रवृत्ति बनी। स्वच्छंद नूतन पद्धति ने अपना नया रास्ता निकाला। कवि रविन्द्रनाथ ने रहस्यात्मक कविताओं के लिए चित्रमय भाषा का प्रयोग किया। आपने कहा जब स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जाते हैं और जब हम ईश्वर से अपने अलौकिक प्रेम को अपने काव्य के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं, वही छायावाद है। छायावादी शब्द का प्रयोग दो अर्थों में हुआ। एक रहस्यवाद के अर्थ में, जहाँ पर संबंध काव्य वस्तु से होता है, अर्थात जहाँ कवि अनंत से अज्ञात प्रियतम और को अपना आलंबन बनाकर और उसकी चित्रमयी गाथा भाषा को अपने प्रेम में व्यक्त करता है। छायावाद का सामान्य अर्थ प्रस्तुत के स्थान में उनकी व्यंजना करने वाली छाया के रूप में अब प्रस्तुत करना छायावाद का चलन है। देवी जी के काल में रूखी जो प्रवृत्तात्मक कविता हो गई थी, जिसमें मनुष्य ने प्रकृति को दूर कर दिया था, वहीं छायावादी कवियों ने अपने काव्य में उसको प्रकट कर दिया। नंद दुलारी वाजपेयी जी ने तो यहाँ तक कहा कि प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद एवं सर्वमान्य व्याख्या होनी चाहिए। नागेंद्र ने लिखा कि 1920 के आसपास के युग में उद्भुत चेतना बाह्य अभिव्यक्ति को लेकर जो अंतर्मुखी साधना हमारे सामने आई, वह काव्य में छायावाद के रूप में प्रकट हुई। यहीं पर किसी ने कहा है कि यूरोप का रोमांटिसिज्म हमारे भारत का छायावाद है। रोमांटिसिज्म मतलब हम अपने प्रेम को, लौकिक प्रेम को दर्शाते हुए कविता में, लेकिन उसको हम जब ईश्वर की तरफ ले अग्रसर होते हैं तो वो हमारा अलौकिक प्रेम ही छायावाद की कविता हो जाता है। छायावादी कवियों की दृष्टि में जयशंकर प्रसाद जी लिखते हैं कि काव्य के क्षेत्र में पौराणिक क्योंकि किसी घटना अथवा देश विदेश की सुंदरी के बाह्य वर्णन के भिन्न जब वेदना के आधार पर स्व अनुभूति अभिव्यक्त होने लगती है, तब हिंदी उसे छायावाद के नाम से अभिहित करता है। वह यह भी कहते हैं कि छायावाद कविता भारतीय दृष्टि से अनुभूति और अभिव्यक्ति का विषय है। हमने जो अनुभव किया उसे हमने प्रकट किया। हमारे अंदर की जो ध्वन्यात्मक लाक्षणिकता, सौंदर्य, प्रकृति विधान तथा उपचार वक्रता है, वो जब स्वानुभूत के रूप में प्रकट होती है तो वही छायावाद की विशेषता है। सुमित्रानंदन पंत छायावाद को पाश्चात्य साहित्य के रोमांटिसिज्म से प्रभावित लगते हैं। महादेवी वर्मा छायावाद का मूल दर्शन सर्वात्मवाद को मानती हैं और प्रकृति को उसका साधना और उसके साथ छायावाद के मनुष्य के हृदय में और प्रकृति के उस संबंध में प्राण डाल दिए। प्राचीन काल में से बिंब प्रतिबिंब के रूप में चला जा रहा जो मनुष्य प्रकृति और अपने दुख में उदास और सुख में पुलकित जान पड़ता था, वह इस प्रकार महादेवी के अनुसार छायावाद की कविता में हमारे प्रकृति के साथ रागात्मक संबंध स्थापित करते हुए हमारे हृदय में भावानुभूति उत्पन्न करता है और हम उसे विश्व के समस्त उपकरणों में जब देखते हैं तो हम उसी को छायावाद कहते हैं। और एक बार ये भी कह सकते हैं कि रहस्यवाद को छायावाद का दूसरा सोपान कह सकते हैं। हम आएंगे छायावाद की प्रवृत्तियों के ऊपर कि क्या कारण है कि हम छायावाद अन्यवाद से अलग मानते हैं। छायावाद में वेदना की प्रधानता है। वो वेदना ऐसी नहीं जो मेरी और आपकी हो, वो वेदना क्या है? ईश्वर के प्रति है कि आपने मुझे जन्म दिया और यहाँ भेज दिया। वेदना की प्रधानता में सबसे पहले तो मैं उस पंक्तियों को उद्धृत करूँगी जो सुमित्रानंदन पंत ने लिखी है। वियोग ये होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़कर आँखों से चुपचाप बनी होगी कविता अनजान। मतलब इसकी प्रमुखता ही यह है कि मेरे हृदय में असीम वेदना है उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जिसे ये जीव छोड़कर इस संसार में आ गया है। फिर प्रकृति में चेतना का आरोप। प्रकृति हम देखते हैं पेड़ है, हम देखते हैं लता है, हम देखते हैं यह समुद्र है, हम देखते हैं नदी है। जिस नदी को हम सामान्य रूप से सूखी हुई मान कर देख रहे हैं, उसी को पंत कह रहे हैं सैकड़ शैया पे दुग्ध धवल, तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल, लेटी है शांत क्रांत निश्चल। वो एक ऐसी कृष्णकाय महिला का वर्णन करते हैं जो सूख गई है और बालू के बिस्तर पर सोई हुई है। वहीं प्रसाद जी अपनी कामायनी में कहते हैं कि बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, ताराघट उषक नागरी। मतलब अब
भोर हो गई है, अब उठ जाओ। अर्थात हे मनुष्य, बहुत दिन तक इस जीवन में तारागढ़ से हम कह सकते हैं ताराओं का आसमान, या यूँ भी कह सकते हैं कि अब तो जगत में जाग जाओ, अपनी निद्रा को तोड़ो और उस परमपिता परमात्मा से अपना संबंध जोड़ लो। तीसरी प्रवृत्ति आती है हमारी सूक्ष्म सौंदर्य चेतना। छायावादी काव्य में द्विवेदी युग जब आया तो वहाँ पर नितांत आदर्शवादिता थी, जिसकी प्रतिक्रिया स्वरूप लोगों में सौंदर्य की अवधारणा समाप्त सी हो गई थी। लेकिन छायावाद में हमें सौंदर्य चेतना परिलक्षित होने लगी। चेतना की सूक्ष्म पकड़ का एक उदाहरण देखिए। चंद्रा स्नान कराए चंद्रिका पर्व में जैसे, उस पावन तन की शोभा आलोक मधुर थी ऐसे। यहाँ कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि चंचला स्नान कराए, जब हम ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाते हैं तो हमारा शरीर पवित्र और पावन हो जाता है। यहाँ भले ही हम एक स्त्री को देख रहे हों कि वो चांदनी में नहाकर आई है, लेकिन चांदनी से तात्पर्य ईश्वर की भक्ति से है। कल्पना का विस्तार। छायावादी कवि कल्पना के अनंत प्रकाश में अपने को मुक्त विचरण करता है। उनके काव्य में कल्पना की क्यारियों में, जिसमें कल्पना की कमनीय कलियाँ और कोमल कुसुम खिले हुए हैं, जैसे घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित कुछ सुख के पास, नील घन शवक से सुकुमार, सुधा भरने को विधि के पास। मतलब मेरी जितनी भी व्यथाएं थीं वो घुंघराले बालों की तरह घुल गई थीं और मैं उस ईश्वर परमात्मा के अमृत रूपी भक्ति को प्राप्त करने के लिए व्याकुल थी। अगली प्रवृत्ति में हम देखते हैं व्यक्तिगत अनुभूतियों की प्रधानता। यहाँ कवि अपने में स्वयं को डूबा हुआ पाता है, ईश्वर की प्रगति में लगा रहता है। जैसे वो कहता है, मैं हूँ वह वरदान सदृश क्यों लगा गूंजने कानों में, मैं भी कहने लगा मैं रहूँ शाश्वत नभ के गानों में। मतलब मैं ऐसा कोई काम करके जाऊँ कि मैं शाश्वत रहूँ, अमर हूँ, चिरंतन हूँ। कैसे? जैसे वो ईश्वर है। मध्यकाल रीतकाल में जहाँ औरत को, सुरा और सुंदरी को केवल श्रृंगार का प्रतिरूप माना गया था, वहीं छायावाद में उसकी गरिमा को आगे बढ़ाया गया और उसकी गरिमा की अभिव्यक्ति में अपनी कुछ पंक्तियाँ लिखते हुए प्रसाद कहते हैं, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नक पक्तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। फिर रहस्यवाद। छवि प्रकृति के वैभव में उस रहस्य अनंतमय ईश्वर को ढूंढना चाहता है और वो जानता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो सब एकमात्र उस परमपिता परमात्मा, उस शाश्वत सत्य ईश्वर के द्वारा चल रहा है। जहाँ प्रसाद कहते हैं, छिप जाते हैं निकलते आकर्षण में खींचे हुए तृण बीज रूप लहलहे रहे किसके रस से खींचे हुए, किससे खींचे हुए ये संसार में हम सभी चले आते हैं। वो कौन है? ईश्वर है। मानव की महत्ता। यहाँ पर उन्होंने ये नहीं कहा कि केवल और केवल राम है और केवल कृष्ण है, केवल धर्म है, केवल अध्यात्म है। उन्होंने कहा यदि मनुष्य है तभी उस परमपिता ईश्वर की यदि मनुष्य है तो वो ईश्वर की परिकल्पना कर सकता है, और अगर मनुष्य ही नहीं है तो ईश्वर की कल्पना करना नितांत मिथ्या जान पड़ता है। तो मानव की महत्ता में धर्म, जाति, संप्रदाय, राष्ट्र से ऊपर उठकर मानव को महान बनाने की प्रवृत्ति में इस काव्य में मिलती है। जैसे छायावादी कवि पंत कहते हैं, सुंदर है विहग सुमन सुंदर, लेकिन मानव तुम सबसे सुंदर। छायावाद की प्रमुख विशेषताएं लाक्षणिकता है, जहाँ पर ना तो अभिधा में बातें कही गई हैं ना व्यंजना में कही गई हैं, उसमें लाक्षणिकता है। जहाँ वाच्यार्थ से हटकर लक्ष्यार्थ की तरफ कवि चला जाता है। पगली संभाल ले कैसे है छूट पड़ा तेरा अंचल, देख बिखरती मणिराज उठे अरे बेसुध चंचल। हे पागल आत्मा, यहाँ पगली कोई महिला नहीं है, ये आत्मा है। हे आत्मा, तू अभी भी समझ जा, ईश्वर के प्रति अपनी आध्यात्मिक चेतना को, अपनी धार्मिक बुद्धि को लगा। इस संसार सागर से पार होने के लिए आवश्यक है कि तू उठ और अपने को उस परमपिता परमात्मा में समर्पित कर दे। फिर यहाँ नए अलंकारों का प्रयोग हुआ, जहाँ केवल और केवल उपमा और उत्प्रेक्षा आते थे, वह यहाँ पर नए अलंकारों का प्रयोग किया गया। प्रकृति का मानवीकरण हुआ, विश्लेषण विपर्य हुए, ध्वन्यार्थ वंजना हुई। पाश्चात्य अलंकारों का प्रयोग छायावादी काव्य में बहुमूल्य दिखाई देता है। फिर वहीं मानवीयकरण हुआ, प्रकृति का मानवीकरण,
जब कामना सिंधु तट आई, ले संध्या का तारा दीप फाड़, सुनहली साड़ी किसकी तू हंसती क्यों अरी प्रदीप। विश्लेषण विपर्याय, अभिलाषाओं की करवट, फिर सुप्त व्यथा का आना। मतलब कि हम इस संसार में आकर नित्य प्रतिदिन केवल क्या करते हैं, अभिलाषा, और हम उस परमपिता परमात्मा से दूर होते जाते हैं। धन्य वंजना का उदाहरण, कंकड़ कणिक रणित नूपुर थे, हिलते थे छाती पर हार। मतलब हर चीज़ में जो बात आ रही है, कामायनी के माध्यम से हो, पंथ के माध्यम से हो, महादेवी के माध्यम से हो, सब में केवल और केवल धन्यात्मक व्यंजना का प्रयोग किया गया है। अब हम उपयुक्त विवेचना के उपरांत देखते हैं कि प्रसाद के काव्य में, जैसा कि आपके पाठ्यक्रम में है कामायनी, उसी को देखते हुए छायावाद के मूर्धन्य कवि प्रसाद के काव्य में हम सभी विशेषताएं उत्कृष्ट रूप में प्राप्त करते हैं। आचार्य नरेंद्र दुलारी वाजपेयी ने भी आपके बारे में कहा है कि कथन में अक्षरशः सही है कि इनमें एक नई कल्पनाशीलता, नूतन जागरूक चेतना, मानवीय प्रवृत्तियों की सूक्ष्म प्रौढ़ता, पकड़ एवं विलक्षण अवसाद, विस्मय, संशय एवं कौतूहल, जो नई चेतना का सूक्ष्म प्रभाव है वह प्रकट होता है। इसी प्रकार प्रोफेसर विश्वंभर अरुण जी ने भी प्रसाद के काव्य की छायावादी विशेषताओं का मूल्यांकन करते हुए बताया कि यह कथन उचित ही है कि प्रसाद जी न केवल छायावादी काव्य के प्रथम कवि सिद्ध होते हैं, अपितु उनके सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में भी हमें चमत्कृत करते हैं। छायावाद की सभी विशेषताओं की विशिष्ट उपलब्धि के रूप में कामायनी महाकाव्य साहित्य इसकी अमूल्य संपदा है। इसी प्रकार डॉक्टर द्वारका प्रसाद सक्सेना जी भी कहते हैं कि कामायनी को नई अभिव्यंजना शैली में प्रस्तुत होने का कारण प्रसाद के छायावाद विजय पताका को उन्नत शिखर पर फहरा दिया है। निष्कर्ष यह है कि द्वारिका प्रसाद सक्सेना के शब्दों में हम कह सकते हैं कि अपनी विशिष्ट कल्पना शक्ति, गहन अनुभूति एवं नूतन अभिव्यक्ति के परिणाम स्वरूप प्रसाद छायावादी काव्यधारा के मूर्धन्य स्थान पर प्रतिष्ठित। इन्हीं के साथ धन्यवाद।